हेलो दोस्तों, ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। पहले मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें ए की बीमा पूछ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगा देंगे तो आपका आ जाएगा पी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बाई बी स्क्वायर। यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा पी भी स्क्वायर। और हम इसको ए बराबर आगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, प्रेशर को तोड़ देंगे फोर्स बाई एरिया इंटू भी स्क्वायर। हम जानते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर होता है। यह हमें याद रखना होता है कि चंद्रमा पर होता है 1/6 गुना। सी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी बल का आयताकार घटक 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है। बल का परिमाण क्या है? अगर आपको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हम आपको राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि यह आयताकार है। आयताकार है तो ऐसा बनेगा आपका। इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, और यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कोस 90 आ जाएगा। कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए आपका आ जाएगा अंडर रूट में 25, और इसका बराबर करेंगे तो आपका 5। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नियतांक बल जो आपका ये दिया हुआ है, बल का मान दिया हुआ है, यहाँ पे इतना विस्थापन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि किया गया कार्य। तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है, W बराबर फॉर्मूला होता है F डॉट एस, F वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी कि हम इसका डॉट गुणन निकाल देंगे। डॉट गुणनफल निकालने के लिए इनके हम आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट के साथ गुणा कर देते हैं विथ साइन। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 और 3 9 हो जाएगा, तितली के 9, प्लस 7 और 5 है, 7 5 है 35। यहाँ पे आप इसको जोड़ लेंगे तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा 35 48। 35 और ना इसको जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि यदि कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m kg है, v बेग से एक बेग से r मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गतिमान हो, तो अभिकेंद्र बल का मान, यह आपका फॉर्मूला होता है, हमें याद करना होता है। F बराबर होता है m v स्क्वायर बाई r। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि ए सदिश के घटकों का मान ज्ञात करें जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से समान कोण बनाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे आपको अल्फा बीटा और गामा सेम दिया हुआ है, इसलिए सॉल्व करेंगे तो कोस अल्फा बराबर आ जाएगा, या कोस इसको थीटा मान लीजिए 1/√3। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया, और ए के सदिश का घटक पूछ रहा है, इसलिए a/√3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछ रहा है एक सदिश को, आपको सदिश का मान दिया हुआ है, निरूपित किया गया है, तो एक्स वाई तल में इसकी लंबाई पूछता है। एक्स वाई तल में लंबाई निकालने के लिए आई के कोफिशिएंट और आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट निकाल देते हैं।
तो यहाँ पे कर देंगे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा तितली के 9 1 10 रूट 10, आपका रूट 10, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। दिया है एक साइकिल सवार इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से वृत्ताकार सड़क की त्रिज्या 19.6 मीटर दिया हुआ है, पर गतिशील है, ऊर्ध्वाधर से उसका झुकाव कोण क्या होगा। ऊर्ध्वाधर से आपका झुकाव कोण पूछ रहा है, यानी कि हम जानते हैं एक फार्मूला थीटा बराबर tan इनवर्स वी स्क्वायर बटा में आर जी, ये आपका फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटा में आर जी। तो इस फार्मूले पर हम इसको आप मान रख देंगे। यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है साइकिल चौड़ा इतना, ये आपका भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका त्रिज्या आर दिया हुआ है। तो वी स्क्वायर बटा में आर जी का मान 9.8 रख देंगे, तो ऊपर स्क्वायर होकर कट जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह फैलती है, यदि उसमें छिद्र हो तो। देखिए दोस्तों, जब कोई भी वस्तु है उसको गर्म करेंगे तो वो फैलेगी, लेकिन अगर उसमें छिद्र होगा तो वह सिकुड़ेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। यदि किसी बल्ब का प्रतिरोध, हमें आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, उसे इतना वोल्ट, ये भी का मान दे दिया है, जोड़ा गया है, तो प्रवाहित धारा का मान हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भी बराबर आई इंटू आर, इसलिए आई बराबर भी बटा में आर हो जाएगा। तो भी का मान दिया है 220 वोल्ट और नीचे 40, इसको कटा देंगे, ऊपर आ जाएगा 11, नीचे 2, 11 बटा में 2, यानी कि 5.5 एम्पियर। आपका यहाँ पे 5.5 और ये सिकुड़ेगा और ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। एक लंबे स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से फैलाया गया है, इसकी स्थिति ऊर्जा U है। यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर से फैलाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। इसके लिए देखिए होता है फार्मूला, क्या होता है, U बराबर फार्मूला होता है U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक एक्स का मान, हमें पहले के लिए एक्स का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ यानी कि हम यहाँ पे अगर 2 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे हमें मान मिल जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि के का मान हो जाएगा U/2। के का मान कितना आ गया, के का मान हो गया U/2। के का मान आ गया U/2। अब 10 सेंटीमीटर के लिए फिर से U बड़ा लगाएंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर के का मान रख देंगे U/2, यानी कि वो U/2 और 1/2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा U/4। और यहाँ पे हम U1 इसको मान लेते हैं, और एक्स का मान दिया हुआ है कितना, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, ऐसे कट जाएगा। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 नंबर दिया है कि प्रकाश टी मोटाई वाले कांच के प्लेट से होकर गमन करता है जिसका अपवर्तनांक n है। अगर निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो प्रकाश को कांच के इस मोटाई को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो हमारा हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। तो हमको दूरी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। और चाल कैसे निकालेंगे, चाल हमको कांच में निकालना है, तो हम जानते हैं म्यू बराबर होता है सी भी बटा में सी एम। तो जब माध्यम में हम इसका मान निकालेंगे तो सी भी बटा में म्यू आ जाएगा। तो हमें सी भी बटा में म्यू, तो सी इंटू वैक्यूम में होता है सी,
अब म्यू का मान हमको दिया है अपवर्तनांक n, तो n जब ऊपर जाएगा तो एन टी बटा में सी हो जाएगा, एन टी बटा में सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13। यदि r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर किसी उपग्रह का आवर्तकाल t, तो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर उपग्रह का आवर्तकाल। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है केपलर लॉ, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r³ के। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, t1 बटा में t2 बराबर r1 बटा में r2 के पावर 3/2। और यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है ये r1 है और ये r2 यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे r1 हमें दिया हुआ है, r2 दिया हुआ है, तो इसको रखेंगे तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। और t1 का मान t दिया हुआ है, इसका मान t दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा t बटा में t2 बराबर 1/4 के पावर 3/2। यहाँ पे इसको हम 2 के पावर 2 लिख देंगे, तो एक कट जाएगा, इससे 2 के पावर 2 और इसके पावर 3 है, यानी कि 1/8। तो जब t2 इधर आएगा, इधर जाएगा, तो t2 बराबर आ जाएगा 8 × t, यानी कि 8t। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। 40 न्यूटन का बल किसी 5 kg की वस्तु पर कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लग सकता है। देखिए हम जानते हैं न्यूटन का फर्स्ट लाइन होता है, सेकंड लॉ होता है F बराबर ma, इसलिए A बराबर F बटा में m हो जाएगा। F का मान हमको कितना 40 न्यूटन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 40 न्यूटन। फिर m का मान कितना 5 kg, 5 8 40, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जानते हैं। पूछ रहे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन किस ताप पर बराबर होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आपको ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर आप इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16। स्वप्रेरण गुणांक की इकाई क्या है, यानी कि स्वप्रेरण को सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट है वो क्या होती है, इसकी यूनिट हेनरी होती है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। 540 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर 540 ग्राम पानी के साथ 80 डिग्री पर मिले हुए हैं, तो मिश्रण का अंतिम तापक्रम क्या होगा। इसका आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। डायोड क्या है। डायोड एक रेक्टिफायर है, इसे याद कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। दो संधारित्र जिनकी क्षमता क्रमशः C1 और C2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो ये प्रतिरोध का उल्टा होता है। जब प्रतिरोध को हम समांतर में जोड़ते हैं तो बटा में आ जाता है, लेकिन जब इसको हम समांतर में जोड़ते हैं तो C इक्विवेलेंट बराबर होता है समांतर में C1 + C2, यानी कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 प्रतिरोध जो क्रमशः 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के हैं, इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसको यहाँ पे देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में दिया हुआ है, यानी कि 1 बटा में R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा में 1 + 1 बटा में 2 + 1 बटा में 3 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/R इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 11/6। तो हमें R बराबर ये उलट जाएगा, तो हो जाएगा 6/11। R इक्विवेलेंट बराबर 6/11, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगी यदि कांच एवं पानी का अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 हैं। यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ है फोकस दूरी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया हुआ है और पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं 1/f = म्यू लेंस
बटा में म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में R2 होता है। और ये फर्स्ट वाले मीडियम के लिए हो गया, यानी कांच के लिए हो गया, लेड के लिए। फिर सेकेंड वाले मीडियम के लिए फिर इसको लिख देंगे 1 बटा में F, 1/F, हमको F ज्ञात करना है। और इसके लिए म्यू वाटर बटा में म्यू एम माइनस 1, म्यू एम यानी कि इसको हवा के लिए हम मान लेते हैं, 1 इसका भी माना जाता है, इंटू 1 बटा में R1 माइनस 1 बटा में R2, ये कट जाएगा। और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का विभव कितना होता है? ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको हम याद कर लेंगे। इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई साइकिल सवार r मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घूमता हुआ कितने डिग्री के कोण से मुड़ेगा यदि वेग v मीटर प्रति सेकंड है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार एयरफोर्स में आता है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। इसका हम जानते हैं थीटा बराबर होता है tan इनवर्स v स्क्वायर बटा में rg होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका हम याद कर लेंगे इसका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यदि चश्मे की क्षमता, यानी कि हमें पी का मान दे दिया हुआ है, तो लेंस की फोकस दूरी यह पूछ रहा है, बराबर 1/p हम जानते हैं, यह मीटर में होता है, लेकिन हमें दिया हुआ आंसर सेंटीमीटर में, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100 बटा में पी का मान हमको कितना 2 दिया हुआ है, इसको कटा देंगे, हमारा 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोध, यानी 5 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। देखिए 1 बटा में आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2, जब समांतर क्रम में होता है तुल्य प्रतिरोध। तो जब इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो इन दोनों के मान से कम मान आता है, आप निकाल करके देख सकते हैं, यहाँ पे मान कम आता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू।